सभी को जय मसीह। मैं एक बार फिर से आपके बीच में मनोज कुमार परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ जो आपके लिए, हमारे लिए और मेरे लिए भी है। मैं आशा करता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और अपने जीवन में उसके लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आज का विषय हम लेकर आए हैं प्रार्थना में बाधा एवं उत्तर न मिलने का कारण। प्यारो, कई एक बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, लंबी अरसे तक प्रार्थना करते रहते हैं कई बातों के लिए, पर उसका उत्तर नहीं मिलता रहता, हम निराश हो जाते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि क्या कारण है कि हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो हम वचन से देखेंगे, याकूब 1:6 और 7 में लिखा हुआ है, और विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे प्यारो, कई एक बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद मन में संदेह आ जाता है, क्या मैंने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर मिलेगा? सही है, गलत है? क्या मैंने सही प्रार्थना किया है? ऐसी कई एक बातों का संदेह आ जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करने वाले को संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। यही कह रहा है याकूब की पत्री कि विश्वास से मांगो और संदेह ना करो। जब हम संदेह करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा या प्राप्त होगा। मेरे प्यारो, ये पहली बात है हमारे जीवन में कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, प्रार्थना करके उस पर विश्वास करना है। और दूसरा है, मरकुस 11:25 कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में कई एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, भेदों को लेकर, मतभेदों को लेकर के प्रार्थना करते हैं। हमारे पति पत्नी का रिश्ता, भाई बंधु का रिश्ता, हमारा ऑफिस, हमारा कामकाज की जगह का स्थान के लोग, वो हमें कुछ बोल दिए हैं, फिर हम प्रार्थना करने जाते हैं और प्रार्थना करते समय हमारे मन में वो बातें क्या करती रहती है, गूंजती रहती है, और उस समय हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु कहते हैं जब हम प्रार्थना करें तो हमें पहले क्षमा करना है, उन सभी को क्षमा करना है, और क्षमा करने के बाद प्रार्थना करना है। मेरे प्यारो, ये 2 कारण हैं, और भी कुछ कारणों को मैं बताना चाहता हूं। भजन संहिता 66:18 कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। मेरे प्यारो, मन में पाप रखना, गलत बातों को रखना, प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, वो सुनता ही नहीं है। हमारी प्रार्थना उसके सामने घृणित ठहर जाती है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें समझना है, ये बात को मानना अनिवार्य है कि हमारा दिल और दिमाग यानी मन क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरे प्यारो, सबसे पहला हमें विश्वास से मांगना है। नंबर 2 कि हमें लोगों को क्षमा करना है। नंबर 3 हमें हमेशा अपना मन साफ रखना है, अनर्थ बातों को मन में नहीं रखना है। और हम चौथा बात को देखेंगे, याकूब 4:3 इस प्रकार कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारे प्यारो, ये क्या है? मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। मेरे प्यारो,
क्या है हमारा जीवन में, क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, किस अभिप्राय से मांग रहे हैं, यह हमें समझना है। एक बार लोग बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। हमें यह भी समझना है जो हम मांग रहे हैं क्या वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। केवल हमारी इच्छा है, क्या हम स्वार्थपूर्ण मांग रहे हैं, क्या हमारे जीवन में अभिलाषा है कुछ बातों की, कुछ गलत बातों की। अक्सर हम देखते हैं कम उम्र में बच्चे मोबाइल मांगते हैं। मेरे प्यारों, माता पिता को पता है, आपको पता है कि आपके बच्चों को कब मोबाइल देना चाहिए। आज की जनरेशन तो बचपन में ही दूध पीते हुए बच्चे को क्या कर देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, पर हम क्या है परेशानी से छूट गए। नहीं मेरे प्यार, मोबाइल चलाने का एक उम्र है ना? साधन का उपयोग करने का एक समय है। क्या हम उस साधन का सही समय पे उपयोग करते हैं? इसी प्रकार प्रार्थना हम जो चीज के लिए कर रहे हैं, जिस विषय के लिए कर रहे हैं, क्या वो विषय हमारे लाभ के लिए है? क्या उसमें हमारे लिए बुरी इच्छा नहीं जुड़ी हुई है? क्या हम उसको गलत तरीके से नहीं मांग रहे हैं? हमें जरूरत नहीं है फिर भी मांग रहे हैं। मेरे प्यारो, मैं एक व्यक्ति का बाइबल से आपको उदाहरण देना चाहता हूं। बड़ी सुपरिचित वो व्यक्ति है, हन्ना। मेरे प्यारो, वो बांझ थी और वो जाके यहोवा के मंदिर में, परमेश्वर की आराधनालय में जा करके क्या की, रो रो करके, बिलक बिलक करके प्रार्थना की। किस लिए? एक पुत्र के लिए। उसके बाद उसने उस प्रार्थना में एक बात कहा कि अगर परमेश्वर आप मुझे पुत्र देंगे तो मैं उसे आपके लिए दे दूंगा। क्या मेरे प्यारो, उसकी इच्छा क्या थी? अपने लिए। कई एक बार हम केवल स्वार्थपूर्ण प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, मेरा मेरा मेरा। नहीं मेरे प्यारो, हमारे सामने ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं प्रार्थना में। एक बार हमारा पड़ोसी बीमार है, समस्या में है, लेकिन फिर भी हम अपनी बातों को चाहते हैं, हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई वो तो हमारे साथ क्या है, बदतमीजी करता है, वो तो हमारे साथ बुराई करता है, वो हमें परेशान करता है, मैं क्यों उसके लिए प्रार्थना करूं? यही भजन संहिता कहता है कि मैं अपने मन में अनर्थ बातें रखा हूं, पर उसे प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे प्यारो, हमें अपना मन पवित्र रखना है। हम जब मांगते हैं, हम सही इच्छा से और सही तरीके से मांगना है। हमारा इच्छा सही होना चाहिए, अभिप्राय सही होना चाहिए। और कहता है, पहला पत्रस 3:7 कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे तुम्हारे प्रार्थना रुक न जाए। प्यारो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक, हमारी प्रार्थना रुकावट है, वो हो रही है, उत्तर नहीं मिल रहा है, बाधा आ रहा है। कहां आ रहा है? हमारा पति पत्नी का रिश्ता बढ़िया नहीं है। पत्नी उधर जा रही है, पति उधर जा रहा है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं। हमारे पारिवारिक रिश्ता सही नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई चल रहा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर कहां से मिलेगा? मेरे प्यारो, रुकावट है, बाधाएं हैं प्रार्थना के लिए। हमें अपने पारिवारिक रिश्ता, पति पत्नी का जो रिश्ता है, उसको सही करने का जरूरत है। मेरे प्यारो, हम जब मांगते हैं, विश्वास से मांगना है, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, मन से गलत अभिप्राय को हटाना है ना, और विश्वास से मांगना है। बुरी इच्छा से नहीं मांगना, अच्छी इच्छा से मांगना है। हमें बुद्धिमानी से मांगना है, पारिवारिक रिश्ता सही करके मांगना है। इसलिए मेरे प्यारो, पहला पत्रस 5:5 कहता है, इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्यारो,
अभिमानी और दीनू, ये दो व्यक्ति हैं। क्या हम परमेश्वर के सामने आते समय अपने आप को दीन करते हैं, झुकाते हैं, नम्र बनाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अकर के प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारो, आपको मैं बताता चलूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य अपने शब्दों में कहा है, अपने वचनों में कहा है कि दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए आराधनालय, और जिसमें से एक धर्मी व्यक्ति था और एक पापी था। एक शास्त्री था और एक पापी था, चुंगी लेने वाला था। शास्त्री ने बहुत ही अक्कर के प्रार्थना किया, है ना? हे प्रभु, मैं उपवास करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लिस्ट परमेश्वर के सामने रखा और धन्यवाद दिया, चलता चल बन गया। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं पापी हूं। और उसने, बाइबल बताती है, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को भी नहीं उठाया और बड़ी ही वेदना के साथ उसने प्रार्थना की। प्रभु यीशु कहते हैं कि उस व्यक्ति का, जो पहला व्यक्ति था, उसका प्रार्थना नहीं सुना गया, वरन ये दूसरे व्यक्ति का प्रार्थना क्या किया, सुना गया। मेरे प्यारो, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रार्थनाओं में जो रुकावटें हो रही हैं, उसके कुछ मुख्य कारण हैं। नंबर 1, विश्वास की कमी। नंबर 2, दूसरों का पाप क्षमा करना। नंबर 3, मन में गलत अभिप्राय, मन में पाप रखना। नंबर 4, गलत इच्छा से मांगना। नंबर 5, पारिवारिक स्थिति सही नहीं होना। नंबर 6, हमारे जीवन में घमंड रहना। क्योंकि बाइबल कहती है, वो परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्यारो, हमें दीन बनने की जरूरत है कि हमें प्रार्थना का उत्तर चाहिए, जवाब चाहिए परमेश्वर से, जल्द चाहिए। अपना मन फिराए, मनों को साफ करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, दूसरों को क्षमा करें, पारिवारिक रिश्ता सही करें। देखिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जल्द उत्तर देगा। मैं आशा करता हूं ये वचन आपके जीवन में लाभदायक होगा। तो इस वचन से सब सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।